मुल्क में चुनाव चाहे किसी भी रियासत में क्यों ना हो, बड़ा दिलचस्प हो जाता है। लेकिन जब बात दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो यहाँ पर मुकाबला थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पर बीजेपी को न सिर्फ टक्कर देने वाली पार्टी मौजूद है, बल्कि उसे चित करने वाले यहाँ पर पार्टी भी माहिर है। और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो एक दहाई से दिल्ली पर हुकूमत कर रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस मर्तबा आम आदमी पार्टी को काफी नुकसान का खतरा है, क्योंकि मैदान में पूरे दमखम के साथ ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतर आई है और इस मर्तबा 10 से 12 सीटों पर AIMIM का कब्जा होगा। Coming to the schedule now. दिल्ली असेंबली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच अभी तक मुकाबला सहरुखी नजर आ रहा है, लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि छोटे दल बड़े बड़ों का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। सपा ने आपकी हिमायत का ऐलान किया है, तो वहीं BSP, JDU, अजित पवार की NCP और आजाद समाज पार्टी जैसी कई और रीजनल पार्टियां भी मैदान में हैं। दिल्ली में चुनाव की बहती हवाओं के बीच AIMIM ने भी पतंग उड़ाने का फैसला किया है। ओवैसी की नजर 10 से 12 मुस्लिम सीटों पर है। AIMIM ने टिकट बांटना शुरू भी कर दिया है। दिल्ली दंगों के 2 मुलजिम, ओखला से शफाउर रहमान और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को टिकट थमा दिया गया है। बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा चल रही है कि 45% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी को बाबरपुर के अंदर कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिलता है। AIMIM उन मुस्लिम इलाकों में चुनाव लड़ सकती है जहां आम आदमी पार्टी का दबदबा है।